नमः संस्कृताय मित्रों, आप सभी का स्वागत है संस्कृत की क्लास में। मित्रों, हम संस्कृत का करंट अफेयर्स इस उद्देश्य से क्लास चला रहे हैं ताकि जो भी संस्कृत की प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उन पर आप सफलता प्राप्त करें। और आपको निश्चित रूप से यहाँ से ये जो प्रश्न मैं पूछता हूँ, ऐसे प्रश्न हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं पर पूछे गए प्रश्न हैं, उन्हीं प्रश्नों को रख कर कि जो महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए हैं और आपको व्याख्या के सहित हम आगे ले चलते हैं। तो अत्याचार शब्द में कौन सी संधि है? मित्रों, अत्याचार पर आपकी यण संधि हो जाएगी। अब यहाँ से एक प्रश्न बन जाएगा कि यण संधि का सूत्र क्या है? इको यणचि। गुण संधि का क्या सूत्र है? आद गुणः। वृद्धि संधि का वृद्धिरेच। दीर्घ संधि का आकाः सवर्णे दीर्घः। आकाः सवर्णे दीर्घा। तो मैं आपको लिख नहीं रहा हूं, जो बोल रहा हूं यहां समझ लीजिए। आकाः सवर्णे दीर्घः। तो यहां से आपके कितने प्रश्न बन गए कि दीर्घ संधि का सूत्र क्या है? आकाः सवर्णे दीर्घ। वृद्धि संधि का वृद्धिरेचि, और गुण संधि का आद गुणः, और यण संधि का आपका इको यणचि। तो यहाँ पर आपकी जो यण संधि है इसका सूत्र आपको जाना है कि इको और यणचि। ठीक है, इको यणचि ये आपका क्या है? इको यणचि ये सूत्र है। तो इक आपका एक प्रत्याहार है, यण भी आपका एक प्रत्याहार है, और अच भी आपका एक प्रत्याहार है। तो मित्रों, अगर इक के बाद अगर क्या आ रहा है? अच आ रहा है। अच में आपके स्वर आते हैं तो वहाँ पर क्या हो जाएगा? फिर आपका यण हो जाएगा। यण में आपके या, रा, ला, वा ये आते हैं, और ई, उ, री, ला ये जो है इक के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे कि अत्याचार में आती हो गया। धन आचार, आति धन आचार करेंगे तो यहाँ जो ता है, अब देखिए आत से ई को निकाल लीजिए, ई आ गई, और फिर यहाँ पर क्या लिखा है? आ लिखा हुआ, आचार। ठीक है, आप देखेंगे कि मैंने बताया कि ई के बाद यदि स्वर आ रहा तो आ क्या है? एक स्वर है, तो इसके जगह पर ई के जगह पर या हो जाएगा, या बन गया। तो देखिए यहाँ पर आप देखेंगे कि ये आपका बड़ा या जुड़ गया, क्योंकि यहाँ बड़ा आ है तो ई के जगह पर या कर देंगे, ये आपका या बन गया, और ये आ इस पर जुड़ जाएगा या में, तो बड़ा या बन जाएगा। अत्याचार बन गया आपका अत्याचार। और अत्याचार में आपकी कौन संधि है? तो यण संधि हो जाएगी। चलिए अगला प्रश्न देखिए। आज आपको महत्वपूर्ण रचनाएं और कुछ भी महत्वपूर्ण प्रश्न आपको कराएंगे। रामः रावणम ममार में कौन सा लकार है? 7वां प्रश्न। तो इसमें आप कौन सा लकार है ये बताना है। तो इसमें आपका लिट लकार हो जाएगा। अब यहाँ से आपके लकार कितने हैं भाई? 10 लकार हैं। ठीक है, आपके मुख्यतः 5 लकार अगर आप याद कर लेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। लकार याद करने के लिए, लकार 10 लकार हैं, लकार याद करने के लिए मैं ट्रिक एक शॉर्ट वीडियो बनाऊँ, वहाँ से आप देख सकते हैं, बिल्कुल आसानी पूर्वक से आप देख सकते हैं। और वहाँ पर आपको 10 लकारों का नाम भी मिल जाएगा। ठीक है, 10 लकारों का नाम भी आपको मिल जाएगा। आगे चलते हैं। तो 8वां प्रश्न देखिए मित्रों। मति है, मति का क्या अर्थ होता है? मति बुद्धि शब्द रूप में कौन सी भक्ति है? मति शब्द रूप में कौन सी भक्ति है? प्रथमा है, सप्तमी है, या तृतीया है, या चतुर्थी है? तो आपको बताना है कि कौन सी जो है इसमें विभक्ति है। 8वां प्रश्न है, तो इसमें आपकी क्या हो जाएगी? मति यानी कि प्रथमा हो जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगा? प्रथमा हो जाएगा। अगला प्रश्न करते हैं मित्रों। 9वां प्रश्न देखिए। अब अनुवाद पूछ लिया। देखिए इस जो संस्कृत करंट अफेयर्स कर रहे हैं इसमें आपका देखिए संज्ञा प्रकरण हो गया। संज्ञा से आपके सवाल आ जाते हैं। संधि के भी मैं यहाँ पर प्रश्न, अभी देखिए अत्याचार में आपने संधि देख ही लिया। संधि में आपको मैंने दीर्घ संधि बता दिया, गुण संधि बता दिया, वृद्धि संधि का सूत्र बता दिया, और यण संधि बता दिया। तो आपके प्रतिदिन नए नए प्रश्न आपको मिलेंगे। संज्ञा, संधि, और समास हो गया, आपका समास हो गया, कारक हो गया, प्रत्यय के प्रश्न हैं, और आपके
अनुवाद के प्रश्न हैं। ठीक है, तो एक दो प्रश्न सब कर लेते हैं। तो ये देखिए, इदम रामेश्यः पुस्तकम अस्ति, ठीक है, का हिंदी अनुवाद कीजिए। यह रमेश की पुस्तक है, वह रमेश की पुस्तक है, ये रमेश की पुस्तक होगी, वो रमेश की पुस्तक होगी। तो इसका हिंदी में आपको अनुवाद करना है, हिंदी में। तो इदम का अर्थ क्या होता है? इदम मतलब होता है यह। रमेशस्य, कौन सी भक्ति? रामः रामम रामेण रामाय रामात रामस्य। तो षष्ठी पर आप देखेंगे कि क्या आता है? रामेश्यः, ठीक है, रमेश्यः पुस्तकम अस्ति। तो इदम का अर्थ होगा यह रामेश, यानी रामेश की पुस्तक, अस्ति माने है, ठीक है, पुस्तकम नपुंसकलिंग है। तो यह रामेश की पुस्तक है। आपका ए नंबर बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, फिर आपका अनुवाद प्रश्न पूछ लिया। बालिका गच्छन्ति अस्ति, बालिका गच्छन्ति अस्ति। देखिए यहाँ पर आपका इतना अगर देख लिए होंगे तो आप समझ गए होंगे कि ये क्या है? बहुवचन है। ठीक है, बहुवचन है। अब आप इतने से समझ सकते, थोड़ा सा ट्रिक अगर दिमाग लगाएं, एक अनुवाद की वीडियो में डाला हूँ, उसे आप देख लीजिए तो आपकी अनुवाद की समस्या दूर हो जाएगी। तो इसका आपको अब देखना कौन सा सही होगा। बालिका जाएगी, बालिका जाती होगी, बालिका जा रही थी। तो ये तो बिल्कुल थी तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। होगी ये भी आपका कोई ऑप्शन नहीं है। जाएगी भविष्य में थोड़ी कोई बात हो रही है। बालिका गच्छन्ति अस्ति, अस्ति का अर्थ क्या होता है? ठीक है, तो यहाँ से अगर देखेंगे आप, अस्ति का भी अर्थ आपको अगर पता है कि है, तो यहाँ पर है नहीं है, यहाँ भी है नहीं है, होगी ये भी नहीं है, थी भूतकाल में चला जाएगा ये भी नहीं। तो यहाँ पर बालिका जा रही है मिल गए ना, जा रही है, बालिका जा रही है। तो ये वाला आपका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा मित्रों। ठीक है, अब आपको बताना निम्नलिखित में से कौन महाप्राण ध्वनि नहीं है। इसमें देखना है कि कौन सा महाप्राण ध्वनि नहीं है। 11 नंबर, कौन सी महाप्राण ध्वनि नहीं है? तो आपका ये जो जा है ये महाप्राण ध्वनि नहीं है। ठीक है, देखिए महाप्राण जो होता है, महाप्राण में आपके कौन कौन से, तो इस पे वर्ग के महाप्राण में कौन कौन से वर्ण आते हैं? तो वर्ग का द्वितीय और चतुर्थ, द्वितीय और चतुर्थ और सल प्रत्याहार, सल प्रत्याहार के अंतर्गत जो वर्ण आती हैं ये आपके महाप्राण के अंतर्गत होते हैं। तो अब द्वितीय में देखेंगे तो देखिए ठा है, ठीक है, टा टमाटर, ठा ठठेरा। तो ये ठा है यानी कि ये महाप्राण है। ठीक है, और इसके बाद खा है, तो ये भी मैंने बताया कि दूसरा और चतुर्थ और सल ये जो है महाप्राण होते हैं। ये खा है, ये भी जो है महाप्राण है। जा, अब देखेंगे आप, चा चम्मच, छा छाता और जा जहाज। तो ये तीसरा वर्ण है मित्रों, इसलिए चा चम्मच छा छाता अगर आता तो आप लगा देती, लेकिन ये जो जा जहाज है ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि यही निम्नलिखित में से कौन सा महाप्राण ध्वनि नहीं है। तो ये जा नंबर आपका। अब देखिए ये टा टा टमाटर और ठा ठठेरा, टा टमाटर ठा ठठेरा और डा डलिया ढा ढेक्कन। तो आपका चतुर्थ वर्ण आ गए ना। तो मैंने बताया टा टमाटर, ठा ठठेरा, डा डलिया, ढा ढेक्कन। तो ये आपका चतुर्थ वर्ण यहाँ पर आ गए, इसलिए ये भी आपका महाप्राण हो जाएगा। मैंने बताया अब महाप्राण में जान लीजिए कौन कौन से वर्ण आएंगे। अब कहीं आए तो आप समझ जाना कि दूसरा, चौथा और सल प्रत्याहार। सल में कौन कौन से वर्ण आ जाएंगे? जैसे कि सल में आपके जैसे कि सा, सा और सा, हा, ये वर्ण आपके सल में आ जाएंगे। तो इतने वर्ण जहाँ वर्ग का द्वितीय, चतुर्थ और ये सल वाले सल प्रत्याहार के वर्ण आए
तो वो महाप्राण होंगे। इनके अलावा जो वर्ण होंगे वो महाप्राण नहीं होंगे। चलिए आगे देखिए, समास बता दीजिए। अच्छा, चंद्रमुख में कौन सा समास है? चंद्रमुख में कौन सा समास है? द्विगु समास है या अव्ययीभाव समास है या, अरे भाई आगे बढ़ो, देखो, या कर्मधारय समास है या आपका देखिए थोड़ा कर्मधारय गलत टाइप हो गया तो आपको दिक्कत नहीं लेना, ये कर्मधारय इस तरह होगा, ठीक है। तो कर्मधारय समास होगा या तत्पुरुष समास होगा, ठीक है, या तत्पुरुष समास होगा। तो इसमें आपको बताना है कि चंद्रमुख में कौन सा समास होगा। 12 नंबर तो कौन सा हो जाएगा? इसमें आपका कर्मधारय समास होगा। जहाँ विशेषण विशेष का समास होता है वहाँ कर्मधारय समास होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं मित्रों। तो अब ये एक प्रश्न आपके लिए मैं छोड़ूंगा, इसके बाद मैं आपको महत्वपूर्ण रचनाएं बताऊंगा, ठीक है। जी वैषणा का सही संधि विच्छेद कीजिए। अब ये 13 नंबर जो प्रश्न है इसका आपको सही संधि विच्छेद करना है और इसे आप कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। तो अब आप जो है संस्कृत की कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, इन्हें आप ध्यान से समझ लीजिए। रघुवंश यह कालिदास का एक महाकाव्य है जिसमें 19 सर्ग हैं। कितने सर्ग हैं? 19 सर्ग हैं इसमें। और मेघदूत ये कालिदास का एक खंड काव्य है, पूछा जाएगा, गीति काव्य है, कालिदास का है। तो इसमें आपके कितने श्लोक हैं? तो 121, ठीक है, 121 कौन मानता है? मल्लीनाथ। 26 श्लोकों को प्रक्षिप्त मान लिए हैं, 115 श्लोक इसमें आपको मिल जाएंगे। मेघदूत आपका 2 भागों में है, एक पूर्व मेघ और उत्तर मेघ। और पूर्व मेघ में कितने श्लोक हैं और उत्तर मेघ में कितने श्लोक हैं? अगर मन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, ना मन हो तो कोई बात नहीं है। किरातार्जुनीयम भारवी की रचना है, महाकवि भारवी की, और भारवी की एक ही रचना है लेकिन इतना प्रसिद्धि पा गए भारवी की किरातार्जुनीयम पर कि इनकी एक रचना अन्य कवियों के बराबर हो गई। यही तो गागर में सागर भरने वाले हैं भारवी। भारवी की किरातार्जुनीयम पर 18 सर्ग हैं, यह भी आप नोट किए रहना, ठीक है। ये हर बार टीजीटी में प्रश्न पूछा जाता है, सामान्य कोई प्रश्न नहीं है। तो ये इतनी रचनाएं आप नोट कर लीजिए। शिशुपाल वधम माघ की रचना है, इस पर आपके 20 सर्ग हैं। कितने सर्ग हैं? तो 20 सर्ग हैं। ये भी लगभग कई बार प्रश्न पूछा गया है। नैषधि चरितम श्रीहर्ष की रचना है, इस पर आपके 22 सर्ग हैं। बृहत्त्रयी के अंतर्गत ये दोनों रचनाएं आती हैं और जो आपकी किरातार्जुनीयम बताया वो भी बृहत्त्रयी के अंतर्गत आती हैं। 2 रचनाएं और नोट कर लीजिए। अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास का है, उत्तर रामचरित भवभूति का, ठीक है। अब आपसे मैं 2-3 रचनाएं पूछ लूँगा, अगर आपका मन हो तो कमेंट करके बता देना, न मन हो तो कोई ज़बरदस्ती नहीं, ठीक है। एक बताना है तिलक मंजरी, ठीक है, तिलक, आप मन हो तो कमेंट कर देना, तिलक मंजरी, ठीक है। तिलक मंजरी किसकी रचना है? एक रचना इसके बारे में आपको बता देना है। और एक बताना है हंस दूतम, ठीक है, हंस दूतम, यह किसकी रचना है? और तीसरी रचना मैं आपसे जो पूछ रहा हूँ कि नीतिसार, यह किसकी रचना है? तो 3 रचनाएं हैं। अगर आपको जो भी रचनाएं आ रही हैं और जो भी आपको कमेंट करना हो करेंगे, इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि तिलक मंजरी किसकी है और हंस दूतम किसकी है आपकी, और आपकी नीतिसार किसकी है। इतना आपको कमेंट करके मुझे बता देना है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमः संस्कृताय। अब मिलेंगे आपको कल। नमः संस्कृताय मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद।